हरे कृष्ण। भक्ति एक ऐसा शब्द है जो हम अक्सर सुनते आए हैं। वैसे ये शब्द केवल भगवान के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। भक्ति की परिभाषा तब पूर्ण होती है जब भक्त अपने आराध्य के समक्ष मन, वचन और कर्म से समर्पित हो जाए, उनकी अहेतुकी सेवा में लग जाए। भगवान की भक्ति किसी प्रकार की मानसिक कल्पनाओं में खो जाने की विधि नहीं है, बल्कि यह भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान के साथ आदान प्रदान से पूर्ण होती है। जिस प्रकार एक प्रेमी मानसिक रूप से कल्पनाओं में अपनी प्रेमिका से प्रेम नहीं जता सकता, उसे कोई न कोई आदान प्रदान की क्रिया करनी होती है। उसी प्रकार हम भी मन ही मन में प्रेम करने के अलावा भगवान को अपने मन, वचन और कार्यों तीनों से सेवा करके रिझा सकते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि भक्ति एक ड्यूटी है, लेकिन यह हमारे और भगवान के बीच के संबंध की बात है। हमारा उनके प्रति प्रेम जितना गहरा होगा, उतना ही हम उन्हें समझ पाएंगे। हम भगवान को इसलिए नहीं समझ पाते, इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि हमारे जीवन के केंद्र बिंदु यानी सेंटर भगवान नहीं है, और हम ऐसा सोचते हैं कि हम भी भगवान के भक्त हैं। लेकिन यदि हम अपनी दिनचर्या देखें तो केवल सुबह भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं, कुछ पाठ करते हैं और दिन भर अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, और महीने में कभी हो गया यदि तो एक आध बार मंदिर चले जाते हैं। मैं भी ऐसा ही करती थी। भक्ति के नाम पर भगवान को धूप दीप दिखाना और अपनी विश लिस्ट को पूरी करने की मांग या प्रार्थना करने को ही मैं भक्ति समझती थी। भक्ति के नाम पर हम कई बार भगवान के साथ अनजाने में सौदेबाजी भी करने लगते हैं कि यदि हमारा ये काम हो गया तो हम आपके लिए ये कर देंगे, जैसे कभी नौकरी के लिए या फिर कभी बच्चों के नाम पर। हम अपने काम धंधे में इतने फंसे रहते हैं कि भगवान की उपस्थिति को प्रायः भूल जाते हैं। काम धंधे से आजीविका या प्राप्त होने वाली संपत्ति को अपने भोग के लिए समझते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप ही सोचिए कि यह प्रेम कहाँ है। यहाँ तो हम अपने आनंद को ही अपने जीवन का केंद्र बिंदु समझ रहे हैं। ऐसे में हम स्वयं को भगवान का भक्त कैसे बोल सकते हैं? तो अब आप पूछेंगे कि क्या व्यक्ति काम धंधा छोड़ दे या फिर जीवन में आनंद लेना छोड़ दे, ये कुछ गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं कि कर्म तो करना ही होगा, परंतु जब आप उस कर्म का फल भगवान को अर्पित करेंगे और संचित धन द्वारा आनंद का, खुशी का, सफलता का केंद्र बिंदु भी भगवान को ही बनाएंगे, तो वह प्रेम कहलाएगा। एक उक्ति है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अर्थात अपने आनंद की इच्छा से किए गए कार्य को काम कहा जाता है, तथा भगवान कृष्ण के आनंद, उनकी प्रीति की इच्छा से किए गए कार्य को प्रेम कहा जाता है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं या फिर अपने आप से। और यदि भगवान से प्रेम करते हैं तो यही भक्ति है। अब इतना तो समझ आ गया कि भगवान की इच्छा, उनके आनंद के लिए किए गए कार्य को भक्ति कहते हैं। लेकिन दैनिक जीवन या व्यवहारिक रूप से भक्ति कैसे हो? तो भक्ति की वो ABCD कुछ इस प्रकार से है। A से होता है एसोसिएशन, यानी संग। जब हम समान प्रवृत्ति के लोगों या भक्तों के साथ संग करते हैं तो भक्ति के कई नए अनुभव होते हैं। हमें भक्ति करने की प्रेरणा, साहस मिलता है। जैसे समाज में क्लब्स व एसोसिएशन होते हैं, उदाहरण के लिए लाफ्टर क्लब, जहां सब लोग इकट्ठा होकर हंसते हैं। सी एसोसिएशंस, बॉडी बिल्डर एसोसिएशन, फोटोग्राफर एसोसिएशन इत्यादि। यहाँ पर सभी समान मनोवृत्ति के लोग एक साथ आकर अपनी प्रतिभा या कौशल की चर्चा करते हैं, उसको बढ़ाते हैं व नए लोगों की मदद करते हैं। उसी प्रकार भक्तों के संग में हम भक्ति के नए आयामों को सीखते और सिखाते हुए सदैव कृष्णमय रह सकते हैं। उनके द्वारा सुझाए गए सेवाओं में संलग्न होते हैं और व्यावहारिक रूप से भगवान की सेवा कर पाते हैं। इसलिए जितना हो सके भक्तों के साथ मित्रता करें, वरिष्ठ भक्तों के संग की चेष्टा करें और हफ्ते 15 दिन में एक बार भक्त संग का लाभ लेने का प्रयास जरूर करें। अब आता है बी से बुक्स अर्थात पुस्तकें।
ये भी ए फॉर एसोसिएशन जैसा ही कार्य करता है। जिस प्रकार वैज्ञानिक या अकाउंटेंट क्षेत्र के विद्वान अपनी पत्रिकाओं द्वारा अपना अनुभव या फिर नया अनुसंधान साझा करते हैं और साधारण या नया व्यक्ति उसका लाभ ले सकता है, उसी प्रकार हमारे विद्वान आचार्य अपनी अनुभूतियां और ज्ञान पुस्तकों में लिख कर गए हैं। इन पुस्तकों का नियमित पठन करने से हमारी निष्ठा बढ़ेगी तथा भक्ति में हमारी प्रवृत्ति और भी दृढ़ होगी और इस तरह हम इस मार्ग पर तीव्रता से प्रगति कर सकते हैं। इसलिए एक नियम बना लें कि गीता, रामायण या भागवतम नियमित रूप से प्रतिदिन पढ़ेंगे ही। और अब आता है सी से होता है चैंटिंग यानी जप। नियमित रूप से निश्चित संख्या में माला पर जप करने से भी भक्ति में स्थिरता आती है। नहीं तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा मन हमें कहीं भी ले जाने से हिचकता नहीं है। माला पर जप करना हमारे जीवन में अनुशासन, दृढ़ता और समर्पण की भावना को विकसित करता है। जैसे फोन कॉल करने से हमारा संबंध किसी दूर बैठे व्यक्ति के साथ हो जाता है, उसी प्रकार जब हम जप करते हैं तो हमारा सीधा संबंध भगवान के साथ होता है। भगवान के नाम और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हम दिन भर पानी 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 करेंगे लेकिन फिर भी हमारी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि भौतिक जगत की हर वस्तु का नाम और वस्तु भिन्न भिन्न है, लेकिन आध्यात्मिक जगत से आए भगवान के नाम और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए जब हम जप करते हैं तो स्वयं भगवान हमारी जिह्वा पर नृत्य करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के नामों का प्रेम पूर्वक जप करना चाहिए। इससे भगवान के साथ परस्पर प्रेम संबंध बढ़ता है। तो निर्धारित संख्या में नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप अवश्य करें। अब है अंतिम यानी डी से होता है डाइट अर्थात खान पान। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो सदैव उसे अपने मन में रखना चाहते हैं या फिर रखते हैं, और भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो उन्हें भी सदैव अपने मन मंदिर में ही रखना चाहेंगे। तो ऊपर की 3 चीजों के साथ सात्विक मन का होना भी जरूरी है। जैसा अन्न वैसा मन, और सात्विक मन सात्विक भोजन से बनता है, और वो भी जब प्रेम पूर्वक भगवान के लिए बनाया गया हो और उन्हें भोग अर्पित करके फिर प्रसाद के रूप में खाया जाए। इसलिए जो भी बनाएं भगवान के लिए बनाएं, उन्हें एक थाली में भोग के रूप में अर्पित करें और फिर प्रसाद के रूप में स्वयं खाएं। इन सभी प्रक्रियाओं को जीवन में उतारने से आप स्वयं में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे और भक्ति के उच्चतम शिखर तक आनंद पूर्वक अवश्य पहुंचेंगे। इससे आपको भगवान की उपस्थिति की अनुभूति भी होगी और मात्र एक ड्यूटी से आगे बढ़कर इस कलयुग में भौतिक संसार में रहते हुए भी भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान को पाना आपके लिए संभव हो जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।